चलिए आइए, हम लोग को दो तीन तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपको बताने के लिए बोले थे, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इससे एक नंबर का सवाल, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको हर साल दिखता है, तो बस एक सेकंड के लिए बस आप समझ के चल जाना, बन जाएगा। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन में हमको करना है, मतलब जो नंबर डिजिट लिखने का तरीका होता है वो दो तरीका से हम लोग लिखते हैं, एक डेसिमल लिखते हैं और एक बाइनरी लिखते हैं। तो डेसिमल का मतलब, जैसे यहाँ पे हम लिखे 10, तो 10 को बोला जाता है कि ये डेसिमल है, या ऐसे लिख सकते हैं 100, ठीक है। तो 100 लिखा हुआ है तो ये 10 के पावर में है, जैसे यहाँ 10 100 का मतलब है 10 टू द पावर 2, 10 का स्क्वायर है, मतलब इसका जो बेस है वो कितना है 10। तो 10 बेस में अगर किसी डिजिट को हम लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि डेसिमल है। अब बाइनरी में जो होता है वो बेस होता है 2, बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है 2। तो आपको डेसिमल दे के अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे सवाल पे आते हैं कि डेसिमल और से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको आप सीख लीजिए। बस 1 मिनट का वीडियो है, अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा तो सीख जाइएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो कि हमको 40 को लिखना है, 40 हमको दिया है, अब बोला कि इसको बाइनरी सिस्टम में लिखो। तो देखिए 40 को जब बाइनरी में लिखा तो सबसे पहले आप ऐसे बना दीजिएगा, और इसको 2 से, बाइनरी का मतलब होता है बेस 2 से इसको डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो 2 से 20, बचा कितना 0, जो बचेगा वो यहाँ पे लिखिएगा, फिर 2 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 से 10, यहाँ पे कितना बचा 0, फिर 2 से भागा देंगे, 2 5 10, फिर से कितना बचा 0, फिर 2 से भागाते जाइए जब तक लास्ट ना हो जाए, तो फिर से 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 करेंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे 2 हो गया, 2 बार में लगा, 2 दूना 4, 1 हो गया 5, फिर 2 से भागा देंगे तो 2 से 1 बार में जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 कट गया। अभी जो लिखा गया, अब इसको यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए आप, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है, ठीक है। लिख के दिखाते हैं। तो 40 को अगर बाइनरी में लिखा होगा, लिखने के लिए बोलेगा तो नीचे से आप ऊपर लिख दीजिए, कैसे 1 0 1 0 0, और नीचे में क्या लिख दीजिए 2। तो ये 40 को बाइनरी में लिखने का ये तरीका हुआ। तो सीधा सीधा मेथड है कि जिसको तुमको बाइनरी में लिखने के लिए बोले, आप 2 से भागा देते जाइए, जो तुम्हारा बचेगा 2 से भागा देने के बाद जो भागफल बचता है, रिमाइंडर भागफल जो बचता है, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। और ये 2 से जैसे 40 में भागा दिए तो 2 से 20 में बचा कुछ नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नहीं बचेगा तो 0, बचेगा तो लिखेंगे। तो 2 से 20 0, 2 से 10 0, 2 से 5 0, 2 से 2 दूना 4, 1 बचा, 1 लिख दिए, फिर 2, तो 2 से 2 एकम 2, तो 2 का कट गया, बचा कितना 0, और नीचे से ऊपर तरफ लिख दीजिए। तो ये डेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब बोला बात ऐसा हो जाए कि हमको ऐसे ये बाइनरी लिख के आप बोले कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो इसको देख के आपको पता करना पड़ेगा कि इसको हम डेसिमल में कितना लिख सकते हैं। तो 40 का ये लिखा हुआ है, तो इसको भी 40 में लिखा कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सवाल दोनों बन सकता है, इससे ये वाला पूछ दे या ये वाला दे के ये वाला पूछ दे, तो दोनों सीख लीजिए। जब इसमें आपको लिखने के लिए बोले कि डेसिमल में इसको लिखिए, बाइनरी दिया हुआ डेसिमल में लिखिए, तो क्या कीजिएगा कि जहां पे 1 लिखा हुआ है, 1 है, वहां पे 2 लिखते जाइएगा, ठीक है। जहां पे 1 है तो 1 के सामने क्या लिख दीजिएगा 2। देखिएगा कि 1 कितना अंक के बाद आया है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद 1 आया है, तो 2 के पावर 5 लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए 1 कितना अंक है, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद आया है, तो यहां पे क्या लिख दीजिएगा 3, और दोनों के बीच में प्लस लिख दीजिएगा। 2 के पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32, और 2 के पावर 3 8, 32 और 8 40, देखिए 40 आ गया ना, कोई दिक्कत? तो आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको बोले कि 25 का लिखिए, तो एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 से 12 दूना 24, बचा 1, 2 से 12 दूना 24, बचा 1, 25 हो गया। 2 से 6 दूना 12, बचा कुछ नहीं। 2 से 3 दूना 6, बचा कुछ नहीं, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, बचा 1, यही हो गया। अब इसको लिख दीजिए, तो कितना है 1 1 0 0 1, ये डेसिमल में हुआ। अब बोले कि इसको बताइए, इसको ये बाइनरी में हुआ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या सीखा है कि 1 की जगह 2, 1 की जगह 2, 1 की जगह 2, देखिए यही ना हो रहा है। अब यहां पे देखिए 1 कितना अंक के बाद आया है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अंक के बाद, 2 के पावर 4। इसके बाद ये 1 कितना है, तो 1 2 3, 2 के पावर 3, और ये देखिए 1, इसके आगे कुछ है ये नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे 0। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के पावर 8 16 16 8 24, और 2 के पावर 0 1, 16 8 24 1 25। तो एकदम आसान है। तो अगर इससे सवाल आया डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना।
बस इतना देखना था, इससे सवाल 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। अगर आएगा तो बना दीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें एक जोड़ने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। जोड़ने का 4 को हम बता रहे हैं, चारों को बस ध्यान से देख के चल जाओ। डेसिमल में, बाइनरी सिस्टम में आपको बोलेगा कि आप 2 डिजिट को जोड़ के बताइए कितना होगा। जैसे 0 + 1, 0 + 0, 1 + 0, 0 + 1, 1 + 1 पूछेगा, बताओ 0 + 0 कितना होगा। इस सब का वैल्यू पूछ सकता है। तो 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, और 1 + 1 10 होता है। ठीक है, 1 + 1 ऐसे डेसिमल में जोड़ेंगे, डेसिमल में तो 1 + 1 2 लिखते हैं। बताओ अगर 1 + 1 2 आ रहा है तो 2 को हम बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? 2 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 10। देखो 10 बाइनरी में अगर लिखा हुआ है, देखिएगा समझिएगा। अगर 1 + 1 2 हो गया तो 2 को अगर हम बोले कि इसको बाइनरी में लिखिए तो 2 कैसे लिखाएगा? तो 10 लिखाएगा। देखो तो 10 को तुम डेसिमल में बदलो, 2 आ जाएगा। देखना 1 की जगह क्या लिखना? 2, एक अंक के बाद तो 2 की पावर 1, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें से कोई भी सवाल, ये चारों को ध्यान रखना कि 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, और 1 + 1 10 होता है। किसमें? बाइनरी सिस्टम में। तो ये हो गया डेसिमल और बाइनरी का कहानी। लॉजिक गेट में आपको ऐसे हम इंपॉर्टेंट बता दिए थे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। लॉजिक गेट से भी सवाल आते रहता है, 2 नंबर का, 1 नंबर का। तो लॉजिक गेट क्या होता है? 5, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट और एंड, उसके बाद नॉर गेट, और लास्ट होता है नैंड गेट। देखो नॉट गेट का सिंबल पूछ सकता है, तो सिंबल याद रखना टेंगल विथ नॉट। और का पूछ सकता है, चांद जैसा होता है। ठीक है, एंड का डी जैसा होता है, AND डी जैसा होता है। इसमें 2 इनपुट होता है, इसमें भी 2 इनपुट होता है, इसमें 1 होता है। नॉर बनाना है तो और को पद दिख रहा है आपको, अगर नॉर का इधर दिखा दे तो इसको ऐसे बना देना, इसमें आगे बबल लगा दीजिएगा। जो और है ना, और में आगे केवल बबल जोड़ देंगे तो नॉट बन जाएगा। और नैंड में तो एंड में नॉट लगा दिए, तो एंड जो दिख रहा है इसमें बबल लगा दीजिए। एंड होता है डी में अगर बबल लग गया तो क्या बन जाएगा? नैंड। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद करना होता है। देखिए हम आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं, जो कि आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए और का तो सबको पता है, जैसे इसको अगर हम बोले कि y है, या इसको बोले कि a है, और इसको y बोले, इसको नाम a है, इसको b है, इसका y है, इसका भी a और b है और इसका y है, इसका भी a और b है और इसका y है। मतलब a इनपुट y आउटपुट, a और b इनपुट y आउटपुट, a और b इनपुट y आउटपुट, a और b इनपुट y आउटपुट। आपसे पूछेगा कि इसका बूलियन अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है? तो देखो इसका होता है आउटपुट बराबर a इनवर्स, मतलब नॉट गेट का काम है कि उसका उल्टा करके देगा। तो जो भी इनपुट देगा उसका उल्टा, अगर लो दे रहे हैं तो हाई, हाई दे रहे हैं तो लो। इसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बोलेगा तो ट्रूथ टेबल बना दीजिएगा। यहां पे इनपुट a, यहां पे आउटपुट, 0 देंगे 1 देंगे, यही 2 पॉसिबल है। 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, ये हो गया ट्रूथ टेबल। क्लियर? तो सब ऐसा समझ के चल जाइए, सवाल बन जाएगा, एक को छूटेगा नहीं, जितना पूछ सकता है सब बता दे रहे हैं। और गेट का, तो और गेट का जो सिंबल होता है, ये जो आपको दिख रहा है, और गेट का जो रिलेशन होता है वो प्लस में होता है। तो यहां पे लिखेंगे y बराबर a + b, और जो ये था और गेट। एंड गेट का जो होता है इसका होता है y बराबर a × b। ठीक है, देख लीजिएगा। और गेट का a + b और एंड का y बराबर a × b। अब इसका ट्रूथ टेबल बोले, देखो इसका बना रहे हैं, किसका? और गेट का। तो और में याद रखिएगा और का कि कोई भी इसका, हम यहां पे लिख देते ब्रैकेट में ट्रिक बना के हम आपको बता रहे हैं, कोई भी हाई, 1 का मतलब हाई, कोई भी हाई होगा, कोई भी इनपुट लिख देते हैं, कोई भी इनपुट 1 हुआ, कोई भी इनपुट 1 हुआ तो और का बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो कोई भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। समझ जाइए बात, इसको याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को। नॉट उल्टा करके देता है, और में पूछे कि और गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है या उसका कोई प्रॉपर्टी पूछ ले, तो और गेट का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि और गेट में देखो 2 को इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो दोनों में से कोई भी अगर हाई हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। अगर ट्रूथ टेबल बनाना है तो देखो यहां से इनपुट में a है, b है, आउटपुट में y है, 0 0 1 0 0 1 1 1, यही नहीं बोला गया है? क्या बोला है? प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी इनपुट 1 हुआ मतलब हाई हुआ तो आउटपुट 1 होगा। तो बताओ जहां जहां 1 दिख रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? 1, और जहां पे 0 0 दिख रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? 0।
क्लियर हुआ? एंड का देख लीजिए, एंड का क्या कहता है, एंड का प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंड का कि दोनों 1 होगा तभी हाई होगा। एंड में हम क्या लिखेंगे, इसका ट्रूथ टेबल यहां पे बना देंगे, ए बी वाई, इसमें ध्यान रखना 0 0 1 0 0 1 1 1। इसमें बोला गया है कि दोनों हाई होगा, दोनों 1 होगा। अगर दोनों इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट भी 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब 0 होगा। तो दोनों इनपुट को देख लो, दोनों इनपुट 1 यहां पे है, बाकी सब कितना हो जाएगा 0। जब दोनों 1 होगा तभी हाई देगा, बाकी सब में लो देगा, तो हो गया। अब इसका उल्टा अगर बात करें नॉर का, तो देखो और का तुमको बता दिए, और में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी इनपुट 1 हुआ तो 1 होगा। तो इसमें कि उल्टा में क्या बोलना है कि कोई भी इनपुट अगर 1 हुआ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उल्टा बात कर लेना, नोट लगा देना, नोट का मतलब नहीं। नैंड भी पूछे तो एंड का आपको दिख रहा है कि दोनों इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। तो नैंड में क्या बोलना है कि दोनों इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट 0 होगा। क्लियर है? उल्टा के याद रखना है। तो यही सब सवाल बन सकता है लॉजिक गेट से और बाइनरी डेसिमल से। तो ये कंप्लीट हुआ जो कि